हेलो दोस्तों, जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब वो डीमन किंग नियली के ओरिजिन का पता लगाने के बाद उसके खिलाफ कुछ तो साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर नियली और गॉडेस आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें शियोंग लिंगलोंग वर्ल्ड जाना होगा, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई एक ट्रेजर मिलने वाला है जिसकी तलाश में वो दोनों वहां के लिए जाने को तैयार हो गए थे और वो ट्रेजर आने वाले वक्त में उनकी बहुत हेल्प करने वाला था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां नियली ने डिसाइड कर लिया था कि पहले तो वो टियानयिन डिवाइन सेक्ट जाएगा। नियली बोलता है कि लेजेंड्स कहते हैं कि टियानयिन डिवाइन सेक्ट की फर्स्ट एंसेस्टर एक ऑर्डिनरी वुमेन है जिनके डिवाइन एंसेस्टर ग्राउंड्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। और ये टियानयिन डिवाइन सेक्ट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सेक्ट है। टियानयिन डिवाइन सेक्ट सिर्फ फीमेल डिसिपल्स को ही रिक्रूट करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, टियानयिन डिवाइन सेक्ट की फीमेल डिसाइपल्स को शादी करने के लिए इजाज़त भी नहीं है। और अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो किसी को भी नहीं पता है। आगे नियली कहता है टियानयिन डिवाइन सेक्ट में मेरी फियांसे मौजूद है जिससे मुझे मिलना है। और यहाँ हम देखते हैं कि नियली अपने कुछ पावरफुल मार्शल कल्टिवेटर्स के साथ टियानयिन डिवाइन सेक्ट आया हुआ था। टियानयिन डिवाइन सेक्ट बहुत ही बड़ा और अमेजिंग लग रहा था। क्या खूबसूरत सेक्ट था वो। वहीं दूसरी ओर हम उस टियानयिन डिवाइन सेक्ट में नियली के फियांसे निंगर को देखते हैं जो बहुत ही क्यूट गर्ल थी, जो एक जगह बैठकर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। निंगर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मगर तभी निंगर के पास उसकी एक फेलो डिसाइपल आती है जिसका नाम शुआन यू था। शुआन यू निंगर से कहती है कि निंगर, यी जियून को ग्रेट एलर की तरफ से स्पेशल फेवर दिया गया है जिससे यी जियून हेवनली क्लाउड सीक्रेट रियल्म में एंटर कर गई है और अब तुम अभी भी यहाँ बैठकर इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रही हो। अफसोस, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम ऐसे ही पीछे ना रह जाओ। दरअसल शुआन यू निंगर को जियून के खिलाफ भड़का रही थी क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे, जबकि शुआन यू उनसे पीछे रह गई थी। इसीलिए शुआन यू निंगर और जियून के बीच में फूट डाल रही थी ताकि उनके बीच में लड़ाई हो जाए और इससे फायदा शुआन यू को होने वाला था। लेकिन निंगर शुआन यू की बातों पर कोई भी असर नहीं दिखाती है। निंगर कहती है कि सीनियर सिस्टर शुआन यू जियून को हेवनली क्लाउड सीक्रेट रियल्म में भेजा गया है। उसकी ब्लड कैपेबिलिटीज की वजह से जियून डिजर्विंग है और उसका ग्रो करना बनता भी है। और हाँ, जियून मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस मैटर में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन शुआन यू कहती है कि निंगर, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। ठीक है, तुम जियून को अपने दोस्त मानती हो, लेकिन जियून भी तुम्हें अपने फ्रेंड मानती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस पर निंगर खड़े होकर कहती है, सीनियर सिस्टर प्लीज खुद को कंट्रोल में रखिए, इस तरह से दूसरों की बुराई करने से आपका ही स्टेटस लो होता है। इधर शुआन यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचती है कि मास्टर ने ऑलरेडी इन दोनों को बहुत से फेवर्स दिए हैं। हाल ही में इन दोनों ने किसी तरह की मिस्टीरियस पिल्स खाई थी जिसके बाद इनकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, जिसके बाद से मास्टर इन दोनों को और भी वैल्यू देने लगे हैं। मैं तो इस टियानयिन डिवाइन सेक्ट में कितनी ज्यादा साल से हूँ, लेकिन फिर भी मेरा स्टेटस इन दोनों यंग लेडी जितना अच्छा नहीं है, जबकि ये दोनों तो कुछ ही टाइम पहले सेक्ट में शामिल हुई हैं। मुझे इन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शुआन यू यही सारी बातें सोच रही थी कि तभी एक लड़की भागते हुए वहां पर आती है जो निंगर और शुआन यू को बताती है कि मुझे अभी अभी एक न्यूज मिली है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अलावा रेन गॉड सेक्ट भी हमारे सेक्ट में आए हैं हमारी सेक्ट लीडर से मिलने के लिए। अब रेन गॉड सेक्ट का नाम सुनकर तो निंगर बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी देखकर शुआन यू सोचने लग जाती है कि ये क्या है। रेन गॉड सेट का नाम सुनते ही निंगर इतना खुश क्यों हो गई? रेन गॉड सेट का निंगर के साथ में ऐसा क्या लेना देना है? लेकिन दोस्तों, हम सभी तो जानते हैं कि वो नियली की वजह से इतना खुश हुई थी क्योंकि अब उसे मौका मिलेगा नियली से मिलने का। इधर निंगर उस लड़की से पूछती है कि रेन गॉड सेट यहाँ आया है, क्या उसमें कोई नियली नाम का भी पर्सन है? जिस पर वो लड़की कहती है, वैसे मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि रेन गॉड सेट में हाल ही में नए लीडर को चुना गया है और उस
इस न्यू सेक्ट लीडर का सरनेम निये है। अब ये सुनकर तो निंगर और भी ज्यादा खुश हो गई थी कि कहीं वो सेक्ट लीडर नियली ही तो नहीं है। इतने कम टाइम में नियली ऑलरेडी रेन गॉड सेक्ट का लीडर बन गया है। निंगर एक्साइटेड होकर नियली से मिलने जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर टियानियन डिवाइन सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां कई सारे डिसाइपल्स डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी वहां नियली की एंट्री होती है जिसे देखकर वो सारी लड़कियां शर्म से पीछे हो जाती हैं। नियली बिना इनविटेशन के ही वहां पर पहुंच गया था। वहीं हम सामने टियानियन डिवाइन सेक्ट के लीडर नैनगोंग शियान यिन को देखते हैं जो नियली को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये यंग पर्सन ही रेन गॉड सेक्ट का लेजेंडरी सेक्ट लीडर है। जिस पर नियली उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है, जिस पर लीडर नैनगोंग कहती है कि सेक्ट लीडर नियली तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। वहीं लीडर नैनगोंग के बगल में हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट के यंग मास्टर शिव मिंग को भी बैठा हुआ देखते हैं जो कहता है रेन गॉड सेक्ट का लीडर तो बहुत ही ज्यादा यंग है, ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड है। जिस पर नियली कहता है सीनियर ब्रदर शिव मिंग आप भी तो बहुत ही ज्यादा यंग है। ये सुनकर शिव मिंग हैरानी से कहता है तो क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर नियली जवाब देता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के यंग मास्टर को कौन नहीं जानता है। नियली मन में सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में शिव मिंग ने सिर्फ 6 साल का वक्त लिया था सेलेस्टियल स्टार रियल्म से मार्शल सोवरेन रियल्म तक ब्रेक थ्रो करने के लिए और सुपर जीनियस बनने में, जिसके बाद शिव मिंग डिवाइन एंसेस्टर ग्राउंड गया था। ये देखकर साफ पता चलता है कि प्रीवियस लाइफ में भी शिव मिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। इधर प्रेजेंट में नियली की बातें सुनकर शिव मिंग कहता है ऐसा लगता है कि पहले कभी ब्रदर नियली मुझसे मिल चुके हैं। जिस पर नियली कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन शायद आपको अब याद नहीं होगा, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। वहीं शिव मिंग को कुछ याद नहीं था, वो बस ऐसे ही नियली को देख रहा था। तभी लीडर नैनगोंग कहती है मुझे काफी हैरानी है आज अचानक से सेक्ट लीडर नियली हमारे टियानियन डिवाइन सेक्ट क्यों आए हैं? सेक्ट लीडर आप किस काम से आए हैं? क्या बात है, क्या मैं जान सकती हूँ? जिस पर नियली कहता है ओ सॉरी, मुझे माफ करिएगा, मैं बिना इनविटेशन के ही टियानियन डिवाइन सेक्ट आ गया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है लेकिन मेरी कई रीजंस है आज इस टियानियन डिवाइन सेक्ट में आने के। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मैं यहाँ आपको ग्रीट करने आया हूँ और दूसरा कि मैं यहाँ पर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है सेक्ट लीडर नियली आप जिन ओल्ड फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं वो जरूर निंगर और जियुन होगी, सही कहा ना? मैं अभी किसी को भेजती हूँ उन दोनों को बुलाने के लिए। जिसके लिए नियली सेक्ट लीडर को शुक्रिया कहता है। वहीं शिव मिंग निंगर और जियान और जियुन का नाम सुनकर काफी हैरान होता है। वो मन में सोचता है कि टियानियन डिवाइन सेक्ट की ये दोनों यंग लड़कियां जिनके एलिगेंस को बहुत ही यंग टैलेंट देखना चाहते हैं, असल में ये दोनों लड़कियां स्मॉल शियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं। ये तो अनएक्सपेक्टेड है और ये दोनों लड़कियां सेक्ट लीडर नियली से रिलेटेड हैं। शिव मिंग से सब्र नहीं होता है और वो तुरंत ही पूछ लेता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों यंग लेडीज का सेक्ट लीडर नियली के साथ में क्या रिलेशन है। जिस पर नियली कहता है सच कहूँ तो जियुन और निंगर दोनों ही मेरे बहुत ही भरोसेमंद और खास साथी हैं। ये सुनकर तो शिव मिंग और लीडर नैनगोंग दोनों ही हैरान हो गए थे। नियली आगे कहता है स्पेशली निंगर मेरी फियांसे है। और अब ये सुनकर तो यंग मास्टर शिव मिंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर लीडर गोंग भी शॉक रह गई थी कि ये नियली क्या कह रहा है। वहीं नियली उन दोनों के होश उड़ाकर स्माइल कर रहा था। वहीं हॉल में मौजूद सारी फीमेल्स डिसाइपल्स भी शॉक रह गई थी कि सेक्ट लीडर नियली क्या कह रहे हैं। कहीं निंगर रेन गॉड सेक्ट के लीडर की फियांसे हैं, लेकिन हमारे टियानियन डिवाइन सेक्ट का तो रूल है कि टियानियन सेक्ट की कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती है। तो आखिर ये फियांसे की बात कैसे कर सकते हैं जबकि ये दोनों यंग लेडीज बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। आगे वहीं डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि निंगर और जियुन दोनों ही किसी भी लड़के को इंटरेस्ट नहीं देती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि निंगर और जियुन दोनों ही इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। ये तो इम्पॉसिबल है। अब ये बात कितना सच है और कितना झूठ ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। वहीं हम लीडर नैनगोंग को देखते हैं जो ये सब जानकर काफी गुस्से में नजर आ रही थी। वहीं नियली फुल कॉन्फिडेंट में चेहरे पर स्माइल लिए उनके सामने खड़ा था। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट